आइए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं। सकल दिगंबर जैन समाज पीड़ित दिल्ली भारत की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप देख रहे हैं, कौन सा लगाया? आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम को जिसका नाम है आपके सवाल गुरुदेव का जवाब। आप सभी का स्वागत है। ये प्रीतमपुरा दिल्ली से लाइव टेलीकास्ट प्रारंभ हो रहा है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत सारा गुरुदेव का आशीर्वाद। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। और जो भव्य आत्माएं देश विदेश में इसका आनंद ले रहे हैं, उन समस्त भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 करते हुए बड़े साइलेंट के साथ जिनके मोबाइल है चालू वो कर ले साइलेंट, क्योंकि प्रश्न सुनिए और उसका जवाब सुनिए। सबके मोबाइल साइलेंट हो जाना चाहिए और बड़े साइलेंट के साथ यहाँ पर आएंगे, साइलेंट मोड पर प्रश्न करेंगे और साइलेंट मोड के साथ अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। बड़े सम्मान के साथ पहले प्रश्न को मैं बुला रहा हूँ। श्रीमती अनीता जैन, वाइफ ऑफ श्रीमान प्रवीण कुमार जी जैन, प्रीतमपुरा दिल्ली भारत, आए और आकर के आज का पहला प्रश्न करें बड़े आनंद के साथ। गुरु के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महर्षि, हम लोग तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, उसमें आया है कि सूक्ष्म और बादर जीव होते हैं, तो वो थोड़ा समझाने का कृपा करें। बहुत अच्छा। जैन दर्शन में जीव विज्ञान का वर्णन जितना अच्छा है दुनिया में कहीं नहीं है। आज प्रश्न आया कि सूक्ष्म जीव और बादर जीव क्या कहलाते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव वे हैं जिनके शरीर होते हुए भी वो ना बाधित हों और ना दूसरों को बाधा पैदा करें, वो कहलाते सूक्ष्म जीव। और बादर जीव वे हैं जो स्वयं बाधित हों और दूसरों को भी बाधा पहुंचाएं। जैसे कि यहाँ पर अब देखिए, वायुमंडल में कोरोना नाम का एक वायरस है। अब वो कोरोना नाम का वायरस है, सुनिए, अब वो वायरस है, लेकिन हमें जब हम जाते हैं तो हमें कोई बाधा नहीं देता है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे एक इंद्रिय ही होते हैं। एक इंद्रिय में ही दो भेद हैं, एक बादर और एक सूक्ष्म। जैसे अब देखिए, अग्निकायिक जीव और अग्नि जीव दोनों में अंतर हो गया। देखिए, बादर भी है अग्निकायिक और सूक्ष्म भी है। इसी प्रकार वायुकायिक जीव सूक्ष्म भी है और बादर भी है। इसी प्रकार से पृथ्वी कायिक भी, बादर भी है और सूक्ष्म भी है। जो सूक्ष्म जीव होता है वो इस दीवार से भी बाधा ना देकर पार कर जाता है। तो सूक्ष्म जीव हमेशा किसी से कोई बाधित नहीं होता। अब जिस समय हमारे प्राण निकलते हैं उस समय हमारा बादर शरीर यहीं रह जाता है, और जो शरीर है सूक्ष्म शरीर वो जीव नहीं है। कौन सा? सूक्ष्म शरीर, जिसको तेजस और कार्बन दो प्रकार के शरीर हैं, वो सूक्ष्म शरीर है। वो इस बिल्डिंग को पार करते हुए, क्या वज्र को पार करते हुए 7 पृथ्वी के नीचे भी चला जाता है। तो जैसे यह जीव बादर शरीर के रूप में जो हमारा शरीर है, इसको कहते बादर। हम यदि जाना चाहेंगे, आप खड़े होंगे तो हम टकरा जाएंगे, तुम भी बाधित होगे और हम भी बाधित होंगे। तो जो एक दूसरे को बाधित करे तो वो कौन सा जीव है? बादर। और जो एक दूसरे को बाधित ना करे, पार कर जाए, बिल्डिंग को भी पार कर जाए जीव और इस बिल्डिंग को भी बाधा ना दे, वो कौन सा जीव है? सूक्ष्म जीव है। ऐसी व्याख्या हमारे जैन दर्शन में है। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में बड़ा ही अटपटा प्रश्न है। कुमारी खुशी जैन, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत। उनका प्रश्न ये है, बच्चों का ही प्रश्न है, बड़ों का नहीं है, लेकिन बड़े भी सुन लीजिए। उनका प्रश्न ये है, बोर्ड के ही पेपर क्यों होते हैं, पेंसिल की क्यों नहीं?
सुनिए, बोर्ड के पेपर क्यों होते हैं, पेंसिल के क्यों नहीं? अब देखिए, बोर्ड जो होता है, बोर्ड का अर्थ क्या होता है हिंदी में बताइए आप लोग? वो नहीं, बोर्ड माने श्याम, वो लिखने का बोर्ड अलग है। और जो एक समिति बनती है, शिक्षण समिति, जो पूरे प्रांत की बनती है, जो प्रांत के द्वारा बनाई गई, पूरे जहाँ पूरे एक प्रांत के एक साथ एक से पेपर आते हैं, उसका नाम बोर्ड की परीक्षा है। श्याम पट जो ब्लैक बोर्ड पर लिखने का नाम बोर्ड की परीक्षा नहीं है। अन्यथा बोर्ड पर उत्तर लिख लिख करके दें, उसका नाम बोर्ड की परीक्षा नहीं है। तो पेंसिल की परीक्षा इसलिए नहीं होती। अब बच्चों का प्रश्न है तो उसी हिसाब से देना पड़ेगा, क्योंकि पेंसिल से लिखने वाले बच्चे लिख नहीं पाते। क्या कहा? पेंसिल से लिखने वाले बच्चे लिख नहीं पाते, इसलिए बोर्ड की परीक्षा नहीं होती। पेन से लिखने वाले बोर्ड पर और कॉपी पर लिख लेते हैं, इसलिए उनकी बोर्ड की परीक्षा होती है। यदि बोर्ड का अर्थ अपन श्याम पढ़ लेते हैं तो, और पेंसिल से लिखने वाले बच्चों की मौखिक परीक्षा होती, बोर्ड की परीक्षा नहीं होती। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान राकेश कुमार जी जैन, प्रीतमपुरा सीपी ब्लॉक, दिल्ली, भारत आए और आकर के अपना प्रश्न करें। इसके बाद अगला प्रश्न श्रीमती सुषमा जैन तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी, जैसे अब इस समय अवसर काल चल रहा है, और जब ये खत्म होगा तो प्रलय होगी, और प्रलय के बाद उत्सव काल शुरू होगा। जब उत्सव काल शुरू होगा तो उसके लास्ट में जो उत्कृष्ट भोग भूमि होगी वो 3 पल्ल की होगी। उसके बाद फिर अवसर काल शुरू होगा, और उसमें भी उत्कृष्ट भूमि 3 पल्ल की होगी। तो क्या ये 6 पल्ल एक साथ होंगे? इसको कोई विभाजन होता है कि जिससे पता लगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारे जैन दर्शन में काल का वर्णन, जैन दर्शन में नाम क्या नाम, राकेश भैया का प्रश्न है। पहले प्रश्न सुन लो कि जो काल में परिवर्तन होता है, जैसे अभी पंचम काल चल रहा है, अवसर्पणी काल का, फिर उत्सर्पणी आएगा, फिर अवसर्पणी आएगा, फिर उत्सर्पणी आएगा। तो उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के बीच में जैसे पंचम काल आएगा, फिर छठा, छठा के बाद छठा, तो उसके बीच में कुछ अंतर होता है। इसी प्रकार तृतीय काल, प्रथम काल आएगा, और फिर से प्रथम काल आएगा उत्सर्पणी और अवसर्पणी के बीच का, तो उसमें कुछ गैप होता है या कुछ समझ में आता, हाँ होता है, ये है। तो मेरा ये कहना कि काल द्रव्य का वर्णन जितना अच्छा जैन दर्शन में है, उतना दुनिया के कोई भी दर्शन में नहीं है। पूरा वैज्ञानिक तौर पर कहा गया। और अपने यहाँ जो 6 द्रव्य हैं, वो द्रव्य विज्ञान को भी स्वीकार करना ही पड़े। तो काल द्रव्य भी एक द्रव्य है। श्वेतांबर लोग इसको व्यवहार से काल द्रव्य को मानते हैं, लेकिन हमारे दिगंबर आमनाय में निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार से उस काल द्रव्य को स्वीकार किया है। अब जब ये पंचम काल आता है, पर छठा काल, छठे काल के बाद में पुनः जब छठा काल आएगा तो उसमें कुछ विभाजन तो होता ही है। और विभाजन के बाद जब आपका जो प्रश्न है कि जब उत्सर्पणी काल में जब प्रथम काल आएगा, वो 3 पल्ल का रहेगा, नहीं 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, नहीं, हाँ 3 का, 3 पल्ले का। आयु 3 पल्ल की, आयु 3 पल्ल की हो गई, क्योंकि 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। तो अब 3 कोड़ा कोड़ी सागर का एक वो होगा, फिर उसके बाद में 2 का आएगा, फिर एक में
42,000 वर्ष कम आएंगे, ऐसा क्रम चलता है। तो उसके बीच में भी विभाजन होता है, यहाँ के उसमें और उसके में बहुत अंतर होता है, और विभाजन के बीच में उस समय का भी थोड़ा विभाजन होता है, व्यक्तियों में भी विभाजन होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती सुषमा जैन आए, आकर के अपना प्रश्न करें। इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा आर्जव जैन। जिन बच्चों की लड़कों की शादी दोबारा होती है और वो अभिषेक करते हैं तो वो कर सकते हैं अभिषेक? क्या? जिस बेटे की मान लो दोबारा शादी की है, अच्छा, तो वो अभिषेक कर सकते हैं? सुनिए, बात ये आई कि जिन बच्चों ने, लड़कों ने द्वारा शादी की है, वे अभिषेक कर सकते, पूजा कर सकते, आहार दे सकते हैं। लेकिन यदि लड़की है तो वो अभिषेक, वो वहाँ पर आहार नहीं दे सकती लड़का यदि पुनः शादी करता है तो करके वह दे सकता है, लेकिन वह लड़का भी विधवा के साथ शादी ना की हो, तलाक शुदा के साथ शादी ना की हो, या कोई ऐसी जाति जो SC ST वगैरह जिसको अपन कहते हैं, ऐसी जो नीच गोत्र कहलाता अपने यहाँ पर, उसमें शादी की हो, उससे आहार नहीं लेंगे और ना वो अभिषेक करेगा। बाकी तो सब क्रिया पूजा आदि का कोई निषेध नहीं है, चाहे वो विधवा हो, चाहे सधवा हो, चाहे तलाकशुदा हो, चाहे 2 शादी की हो, चाहे 4 शादी, पूजा पाठ करने में कोई निषेध नहीं है, सिर्फ आहार और अभिषेक में प्रतिबंध है। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं आर्जव जैन। इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा श्रीमती अंजलि जैन। तैयार रहें। महर्षि नमोस्तु। महर्षि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनका जब सम्मोचन होता है तो एक स्थान पर कितनी बारी हो सकता है? एक स्थान पर। देखिए, बालक का प्रश्न बहुत अच्छा है कि तीर्थंकर का जो सम्मोचन लगता है वो एक स्थान पर कितने बार लग सकता? जिंदगी भर भी लग सकता बेटा। आपको मालूम हो कि भगवान महावीर स्वामी का सम्मोचन विपुलाचल पर्वत पर 22 बार लगा। कितने बार? 22। और बासपूज भगवान तो कहीं गए नहीं, केवल ज्ञान होने पर। देखो, उनके गर्भ कल्याणक वहीं चंपापुर में होगा, जन्म कल्याणक वहीं हुआ, तप कल्याणक वहीं हुआ, केवल ज्ञान कल्याणक हुआ और मोक्ष कल्याणक भी वहीं हुआ। और भी अपना गांव छोड़ के गई नहीं, उनका सारी जिंदगी भर वहीं सम्मोचन लगा रहा। इसलिए इसका कोई प्रमाण नहीं है, लग सकता है। आशीर्वाद। श्रीमती अंजलि जैन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हो रही हैं। उसके बाद अंतिम प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगी श्रीमती अनीता जैन, आदिश्वर जैन। आचार्य श्री के जन्म त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे सूतक पातक में हम जिनालय के अंदर मोबाइल में स्वाध्याय करते हैं, उसका पुण्य क्या? सूतक पातक लगाओ, मंदिर में हाथ नहीं लगाना, लेकिन मोबाइल में हम जिनालय में बैठ के सब कुछ पढ़ते हैं, तो उसका पुण्य मिलता है? ये करनी चाहिए, पूजा वगैरह पढ़ते हैं मोबाइल में। देखिए, मोबाइल में जो शब्द उभर करके आते हैं, वो जिनवाणी का रूप नहीं होता है, वो उसकी बिंब है उन अक्षरों का। देखिए, हम यहाँ बैठे हैं और मेरे पीछे एक छाया बन रही ना। अब तुम मुझे नहीं छू रहे हो, सूतक में क्या इस छाया को छू सकते हो? हाँ, छू सकते हैं। इस छाया को छूने का निषेध नहीं है, महाराज को छूने का निषेध है। तो जो मोबाइल में शब्द उभरते हैं वो छाया बनती है उसमें प्रकाश की, इसलिए वो जिनवाणी नहीं कहलाएगी। ये ध्यान रखो। और मान लो आपके जो मोबाइल है, उस मोबाइल में एक
कार्ड डलता है, क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड मेमोरी, आपने पूरा भर के रखा उसमें, अब अभी ओपन नहीं किया है, क्या कहा, तो वो किसी शास्त्र के रूप में है कि मात्र एक उसकी मेमोरी कार्ड के रूप में, वो शब्द के रूप में तभी आएगा जब आप उसको ओपन करोगे, और लाइट बंद करते हुए वो समाप्त हो जाएगा। वहाँ कोई कागज में जैसे बैठते वैसा नहीं बैठना पड़ता, लाइट जलते ही वो शब्द उभर करके आते इस बिंब की तरह, और लाइट समाप्त होते ही वो सब मिट जाते हैं। इसलिए सामान्य तौर पर मोबाइल वो जिनवाणी नहीं है, बस इतना कहूँगा। तो आप यदि परिस्थिति बस करते हैं तो आगम के शास्त्र ना खोलें, उसमें क्या कहूँ, आगम के साथ, और शौच आदि के समय अशुद्धि में भी उसको ओपन ना करें, शुद्ध करके आप बैठे हैं। देखिए और सुनिए, यदि कोई कहता है कि क्यों ऐसा, तो मैं आपसे एक तर्क और कर सकता हूँ। आपके घर में जिनवाणी रखी है, आपके घर में पूरा अनाज वगैरह आटा वगैरह रखा हुआ है, और 10 दिन बाद उसको फेंक देते हो कि काम में लेते हो, वो जिनवाणी भी लेते हो, वो सामान भी लेते हो, उसको फेंकते नहीं, तो उस चीज को छूने का निषेध है सिर्फ, कि वो चीज हम जिनवाणी नहीं छुएंगे, क्योंकि उसकी स्थापना होती है स्थापना निक्षेप से, प्रतिमा की स्थापना होती स्थापना निक्षेप से, मोबाइल की कोई स्थापना नहीं होती है। हाँ, सूतक में गंधोदक भी ले सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से नहीं, कोई यदि दे दे। इसका प्रमाण ये है कि देखो मैना सुंदरी के पति कोटि भट्ट श्रीपाल राजा, उनके साथ 700 और कोड़ी, और जिसको पीप वगैरह बह रही उसको तो हमेशा सूतक ही है। जैसे नारी के लिए 5 दिन की अशुद्धि होती है, तो उसमें से जो भी उसके अंदर से विकार निकलता है, इस कारण से वो अशुद्ध है उतने 5 दिन के लिए। ऐसे ही उन कोड़ियों को जो पस बह रही, तो वो तो उसको सूतक है, अशुद्ध है, वो तो भगवान को छू नहीं सकता। यदि किसी को खून निकला हो, हैं, घाव पड़ गया हो, पीप पड़ गई हो, फोड़े पड़ गए हो, ऐसा व्यक्ति अभिषेक पूजन नहीं कर रहा, उसको सूतक मानेंगे उसको भी। तो इसी प्रकार से उन्होंने जाके गंधोदक दिया कि नहीं, बोलो, दिया ना, तो दे सकते हैं, लेकिन वो खुद वहाँ छू नहीं सकते, कोई दे तो ले सकते हैं आशीर्वाद। प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती अनीता जैन आदिश्वर जी, करिए प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, आचार्य श्री के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु, मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, यदि किसी का विदेश जाने का त्याग है और वहाँ की चीज़ें उपयोग में लाते हैं, तो क्या उनको दोष लगता है या नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, उसको दोष लगेगा। आपका प्रश्न है कि जिसने विदेश जाने का त्याग कर दिया है और वह विदेशी वस्तु आने पर उपयोग करता है, यूज करता है, खरीदता है, बेचता है, तो दोष लगेगा? हाँ, लगेगा। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि तत्वार सूत्र में आया है कि जिसने सीमा बना ली है, हैं, तो सीमा बनाने के बाद में वो अतिचार आया है, क्या, पुद्गलक्षेप, हैं, और प्रेस प्रयोग, आनयन, है, ये सूत्र, आनयन, प्रेस प्रयोग, शब्द रूपानुपात, पुद्गलक्षेपा, ये उस सीमा के अतिचार जो बताए गए हैं, जिसको कहते हैं अपन कौन सा व्रत, दिग्व्रत, दिग्व्रत कहलाता है। तो दिग्व्रत के ये अतिचार हैं कि हम नहीं गए पर वस्तु मंगा ली, आनयन, प्रेस प्रयोग, हमने भेज दी, और अपना रूप दिखा दिया वहाँ बैठे बैठे, तो ये सब किसके अतिचार हैं? वह देशावकाशिक या दिग्व्रत के अतिचार हैं, इसलिए उसको दोष तो लगेगा। आशीर्वाद। प्रश्न तो बहुत है, आ जाने दो, कौन है, कौन है, आ जाने दो, कौन है। मैं नेहा जैन दिल्ली से पधारी हूँ, विश्वास नगर से। आचार्य श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है
कि अगर महिलाओं की अशुद्धिकरण के समय में अगर वो फ़ोन या लैपटॉप पे अगर भगवान की तस्वीर वगैरह देखती हैं तो देख सकती हैं या नहीं देख सकती? देखिए, टीवी में देख सकती है या नहीं देख सकती? देखिए, नमस्ते। देखने का दूर से निषेध नहीं होता है। जैसे मुनि महाराज के सामने तुम मत जाइए, लेकिन तुम दूर से यदि मुनि महाराज दिख जाते हैं तो आंख नहीं बंद करोगे। क्या कहा? आप महाराज के सामने नहीं जाइए, आप अपनी मर्यादा ऐसे रखिए जैसे तीर्थंकर के काल में देखिए, मुनि महाराज तो उस बालक को देख लेते हैं, लेकिन वे मुनि महाराज उस तीर्थंकर बालक के सामने नहीं जाते। माने वह तीर्थंकर बालक मुनि महाराज को नहीं देख पाते, पर वह मुनि महाराज किसको देख लेते हैं? बालक को देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से यदि मुनि महाराज दूर से दिख जाते तो निषेध नहीं है। इसी प्रकार बनती कोशिश, आप उन फोटो को, उन सबको मत खोलिए, ओपन मत करिए। क्या कह रहा हूं? मत करिए। सामान्य आप उस समय तो जो भी नारी है, जैन दर्शन के अनुसार तो ये नारी जो अशुद्धि होती है 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, इसकी लिमिट नहीं है। क्यों लिमिट नहीं है? इसलिए लिमिट नहीं है, कुछ नारी ऐसी होती हैं जिनके लिए यह जो अशुद्धि है वह 2 दिन में बंद हो जाती। अब 2 दिन में जिस नारी की अशुद्धि बंद हो गई है, तीसरे दिन उसने अपना शुद्धिकरण कर लिया है, तो शुद्धिकरण के बाद चौथे दिन से वो आहार भी 1 दिन गैप करके कर सकती है। और जिसकी 5 दिन में हुई है वो 1 दिन गैप करके 7 दिन बाद देगी, और जिसकी 7 दिन में हुई है वो 1 दिन और गैप करके 8वें दिन करेगी। अब कई नारियाँ ऐसी कि 15-15 दिन तक नहीं होती, तो उसका लिमिट नहीं कि 1 दिन में कि 2 दिन में ही करे। एक प्रश्न तो ये हो गया उत्तर के रूप में। दूसरी बात ये आई कि वो जो तुम देखते हो क्या मोबाइल, तो नहीं खोलना चाहिए। सबसे अच्छा तो ये है, और यदि खुल जाता है देख लेते तो एक कायुसर जरूर मौन पूर्वक कर लेना चाहिए। आशीर्वाद। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। बाद में आए तो बाद में गए, पहले आओ पहले पाओ और बाद में आओ तो वेटिंग लिस्ट में जाओ। कंफर्म कब होगी पता नहीं। इसलिए नाम बोलिए। श्रीमती रीना जैन कल का पहला प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगी, वो भी समय से आ जाएंगी तो, और गए तो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। क्या रहेगा उनका प्रश्न, क्या रहेगी उनकी क्रिया, क्या होगा उनका प्रश्न, उसके लिए करना पड़ेगा 24 घंटे का इंतजार। क्यों? बज गए 7, हम भी 7, गुरु भी 7 और घड़ी में भी 7, हम साथ हैं। समय का समाप्ति होने के कारण से, आपको प्रश्न नहीं होने के कारण से आपको तकलीफ हुई है, उसके लिए हमको खेद है, लेकिन समय के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। आप सबकी ओर से आचार्य भगवान के चरणों में तेरी बात।